हेलो। हम कल डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्कवर हुए। हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स एक ग्लास ट्यूब में डिस्कवर हुए थे, उन्हें जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। और जिस तरह से डिस्कवर हुए थे उनको कैथोड रे कहा जाता है। नाउ अब कैथोड रे की प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जब अ, हमारे साइंटिस्ट यानी जे जे थॉमसन ने जब हमारे एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इस ग्लास ट्यूब में एक मेटल का क्रॉस रखा, तो इन्हें नज़र आया कि जब इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर टकराते हैं तो इसकी एक शैडो बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं या कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, क्योंकि इससे इसकी शैडो बनती है और शैडो जो होती है वो कैथोड्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। सेकंड, अगर आप यहाँ पर कोई व्हील रख देते हैं या सर्कुलर व्हील रखते हैं तो कैथोड उसको रोटेट करने की क्षमता रखता है, यानी कि कैथोड रे में पार्टिकल्स हैं जो किसी चीज़ को मूव कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रे। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कस करें, इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म द कैथोड रे। हमारी कैथोड रे इलेक्ट्रॉन से बनती है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो इलेक्ट्रॉन की सबसे पहली खास बात है, इट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज। नाउ चार्जेस जो होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये एक मैटर की एक फिज़िकल प्रॉपर्टी है जिसके वजह से मैटर में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अगर किसी चीज़ में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो इट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज, और किसी में अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज अप्लाई होता है। ये किसी भी मैटर का इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटर्मिन करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होते हैं और ये न्यूक्लियस के बाहर अरेंज्ड होते हैं। ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बहुत बहुत छोटे होते हैं और इनका मास भी बहुत कम होता है। इनफैक्ट एक प्रोटॉन को बनाने के लिए, इफ़ यू वांट टू मेक वन प्रोटॉन, तो आपको 1836 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। सो वन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 इलेक्ट्रॉन इन मास। तो आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1/1836 टाइम्स छोटा होता है मास में, टाइम्स स्मॉलर देन प्रोटॉन। सो दिस वाज अबाउट प्रोटॉन। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस किया, अब हम प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यूजीन गोल्डस्टीन ने 1850 टू 1930, जब इनकी उम्र थी, यूजीन गोल्डस्टीन ने सबसे पहली बार प्रोटॉन्स को डिस्कवर किया। इन्होंने इसे कहा एनोड रेज और केनाल रेज। ये भी सेम एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। इन्होंने देखा कि कैथोड रेज तो बन रही हैं, लेकिन अगर आप सेंटर में ये देखिए, दिस इज़ द एनोड एंड दिस इज़ द कैथोड। यहाँ पे बैटरी से अटैच्ड है एंड दिस इज़ द ग्लास ट्यूब, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर गैस भरी है बहुत ही लो प्रेशर में। तो इन्होंने देखा कि जो कैथोड है वो तो आपके इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर रहा है या कैथोड रे को फॉर्म कर रहा है जो कैथोड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इन्होंने ये भी देखा कि इस कैथोड से ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं जिनको इन्होंने नाम दिया एनोड रे और केनाल रेज। लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैथोड है वो परफोरेटेड है, यानी कि उसमें छेद है, और ये एनोड है। एनोड हम जैसे डिस्कस कर चुके थे, ये पॉजिटिव चार्ज वाला मेटल होता है और कैथोड इज अ नेगेटिव चार्ज्ड मेटल। सो दिस इज अटैच टू अ हाई वोल्टेज बैटरी। आप देख सकते हैं नेगेटिव चार्ज से जो मेटल पीस अटैच्ड है उसे कैथोड कहा जाता है, और पॉजिटिव चार्ज से जो मेटल पीस अटैच किया जाता है हम उसे एनोड कहते हैं। तो यहाँ हमने कैथोड में छेद कर दिया, परफोरेटेड किया है, और इसे ग्लास ट्यूब में डाल दिया है। इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक गैस भरी गई है एट वेरी वेरी लो प्रेशर्स। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये कैथोड ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं कि कुछ रेज को रिलीज़ कर रहा है अपने, जो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। इन रेज को हम कहते हैं कैथोड रेज, जो एनोड की तरफ मूव करते हैं और कैथोड से निकलते हैं, कैथोड रेज। और हम जानते हैं अब कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से बनते हैं जिनका पार्टिकल नेचर होता है और जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया कि कैथोड से ऑपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ पार्टिकल्स जाते हैं जो एनोड के पास नहीं, एनोड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। उन्होंने इनका नाम दिया एनोड रेज, या जिन्हें कहा गया केनाल रेज।
कैनाल रेज। अब क्योंकि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मीन्स इनका चार्ज नेगेटिव से ऑपोजिट है, तो इनको पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया, पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनका जब वेट लिया गया तो पता चला इनका वेट इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज़्यादा है। दे हैव अ वेरी लार्ज वेट, इसीलिए इनको प्रोटॉन का नाम दिया गया। तो अब यहाँ देख सकते हैं यूजीन गोल्डस्टीन ने ऑब्जर्व किया कि ये जो कैथोड रे ट्यूब है, इसमें कुछ रेज जो हैं वो कैथोड रेज से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो यहाँ पर तो आपके एनोड की तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और कुछ रेज आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। इन्होंने इसे कैनाल रेज कहा या एनोड रेज कहा, और इन्हें पता चला कि ये पॉजिटिवली चार्ज हैं क्योंकि वो नेगेटिव कैथोड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रही हैं। बाद में ये डिस्कवर किया गया कि ये प्रोटॉन से बनता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।